बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेट मीटर को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी रीडिंग्स कैसे नोट की जाती हैं और सिमिलरली एक नेट मीटरिंग बिल को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की बकाया वीडियोस नहीं देखी, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे सोलर सिस्टम की सीरीज की सारी वीडियोस देखें। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जहां हम आपकी मुफ्त मदद कर रहे हैं आपकी डिफरेंट सोलर रिलेटेड क्यूरीज के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि नेट मीटर को और नेट मीटरिंग के बिल को कैसे पढ़ा जाता है। बात करें तो ये एक क्रिएटिव का नेट मीटर है और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर 32 रीडिंग्स आ रही हैं, जहां पर आपको ये 32 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम अपनी राइट साइड के ऊपर देखें तो ये दो बटन्स हैं और अगर इनको हम पुश करते हैं तो रीडिंग्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाती हैं। नंबर 2 के ऊपर डेट लिखी होती है, जिस डेट को आप रीडिंग ले रहे हैं। अगर इस बटन को दोबारा पुश करें तो ये 3 नंबर रीडिंग पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको टाइम नजर आ रहा है जिस टाइम पे रीडिंग ली गई है। 4th नंबर के ऊपर टोटल इंपोर्ट्स मेंशन्ड हैं जो कि पीक और ऑफ पीक आवर्स को मिलाकर आपने वापडा से लिए हैं। 5th नंबर के ऊपर टोटल एक्सपोर्ट्स हैं जो पीक और ऑफ पीक आवर्स का मिला के आपने वापडा को बिजली वापस की है। 6th नंबर के ऊपर देखें तो 6th नंबर के ऊपर वो सारी इंपोर्ट्स हैं जो आपने पीक आवर्स में वापडा से ली है, यानी वो बिजली जो आपने पीक आवर्स में वापडा से अपने घर के लिए ली है। और 7th नंबर पे वो बिजली है किलोवाट आवर्स के अंदर जो आपने पीक आवर्स में वापडा को वापस की है। क्योंकि पीक आवर्स में बिजली जनरेट नहीं होती और इवेंचुअली वापडा को बिजली एक्सपोर्ट नहीं होती, तो ये रीडिंग्स अमूमन 0 होती हैं। 8th नंबर की बात करें तो ये उन तमाम इंपोर्ट्स की बात हो रही है जो आपने वापडा से ऑफ पीक टाइम पे ली हैं। और अगर 9th नंबर की बात करें तो ये उन सारी एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है जो आपने ऑफ पीक टाइम पे वापडा को दी हैं। ऑल्दो एक नेट मीटर के अंदर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, लाइक 32 रीडिंग्स हैं, बट नॉर्मली हमारे मेन काम की जो रीडिंग्स हैं वो ये पहली 9 रीडिंग्स हैं। आपको मैं ये पुश बटन को प्रेस करके दिखा रहा हूं कि आपको जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे रीडिंग्स आगे जाती जाएंगी। अगर हम नेट मीटर की बात करें तो इसकी बॉटम पे इसका पूरा डिस्प्ले सीक्वेंस भी गिवन है कि कौन से नंबर के ऊपर एग्जैक्टली कौन सी रीडिंग आपको अवेलेबल है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। रेट ए जो लिखा हुआ है, रेट ए से मुराद है पीक आवर्स और रेट बी से मुराद है ऑफ पीक आवर्स। वो नाजरीन जिनको ऑफ पीक और पीक आवर्स का आइडिया नहीं है उनकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो शाम को 5 से लेके रात को 11 बजे तक पीक आवर्स होते हैं और इसके अलावा जितने आवर्स हैं वो ऑफ पीक आवर्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये क्रिएटिव का मीटर है। अब अगर हम चलें एक नेट मीटर के बिल की तरफ तो ये आपके सामने एक नेट मीटर का बिल है जिसमें आप ये देखें लोड जो है वो 8 लिखा है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 10 किलोवाट का है। सो इवेंचुअली मुझे अपना सैंक्शन लोड 8 तक बढ़ाना पड़ा। ये हम बिल देख रहे हैं जुलाई 2023 का और अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि मेरा कनेक्शन जो है वो नेट मीटरिंग कनेक्शन है। एक सादा बिल के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 रीडिंग्स नजर आएंगी, जबकि एक नेट मीटरिंग बिल के अंदर आपको 4 रीडिंग्स नजर आएंगी और ये सेम रीडिंग्स कंक्लूजन की शक्ल में यहाँ पर मेंशन होंगी। ये आपका ऑफ पीक एक्सपोर्ट है, ये आपका ऑफ पीक इंपोर्ट है और सिमिलरली ये आपका पीक एक्सपोर्ट है ये वाली रीडिंग और ये आपका पीक टाइम के अंदर वापडा से इंपोर्ट है। इन सब कैलकुलेशंस को प्लस माइनस कर कर यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि ये मंथ काउंट भी लिखा हुआ है 1/3, यानी जुलाई का जो मंथ है वो 3 मंथ्स की साइकिल में से हमारा पहला महीना है। जनवरी फरवरी मार्च जो है पहले 3 महीनों का साइकिल है, अप्रैल मई जून जो है वो दूसरा साइकिल है और अब जुलाई अगस्त सितंबर जो है वो हमारा तीसरा साइकिल है। जहां पर एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि मैंने अपना नेट मीटर का कनेक्शन जो है वो अक्टूबर 2022 में अप्लाई किया और अक्टूबर चूंकि मेरी रीडिंग अराउंड 28 अक्टूबर आती है और मैंने 18 अक्टूबर को अप्लाई किया तो मेरा अक्टूबर का बिल जो है वो नील आया और सिर्फ मुझे टैक्सेस पे करने पड़े। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि राइट अवे आपका नेट मीटर नहीं लग जाता, सो नवंबर के अंदर
मेरा नेट मीटर इंस्टॉल जरूर था, बट एक्चुअली में वापडा के रिकॉर्ड में मेरा जो मीटर चेंज हुआ है एक सादा मीटर से ग्रीन मीटर, वो हुआ है दिसंबर के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं MCO, मीटर चेंज ऑर्डर, 29 दिसंबर 2022। सो मेरा नवंबर का बिल 52,000 आया और मैंने वो बिल पे नहीं किया। दिसंबर के अंदर जब 29 तारीख को रीडिंग ली गई तो मेरे जो एक्सपोर्टेड यूनिट्स थे वो यहां पर आपको मेंशन्ड नजर आ रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जो वापडा ने मुझे पैसे वापस करने थे वो यहां से डिडक्ट हो गए। सिमिलरली जो मैंने जनवरी में एक्सपोर्ट की, जो मैंने फरवरी में एक्सपोर्ट की और इवेंचुअली फिर मार्च में एक्सपोर्ट की, तो मेरा बिल प्लस से 0 हुआ और उसके बाद माइनस में चला गया। और अगर हम आज की बात करें तो मेरा बिल -48,000 है, और मैंने, आप जैसे कि देख सकते हैं, नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स मैंने कोई बिल जो है वो पे नहीं किया। आपको टैक्सेस भी पे करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल बिल में आप देखते हैं यहां पर कैलकुलेशंस मेंशन्ड होती हैं और वहां पर ये सेक्शन अवेलेबल नहीं होता, जबकि एक नेट मीटरिंग के बिल के अंदर यहां पर आपको कोई कैलकुलेशंस नॉर्मली नजर नहीं आएंगी और अपने बिल की एक समरी जो है वो इन 2 जगहों पे नजर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।